हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि इस बार आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और जो भी आपके डाउट हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के बहुत यूज़फुल वीडियोज़ आने वाले हैं चैनल में। यदि आप 9th से 12th क्लास में पढ़ते हैं या किसी भी छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत यूज़फुल है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। हमने किसे आवेदन देना है? तो प्रधान अध्यापक को। किस चीज़ के लिए? कि निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आवेदन करेंगे अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, चलिए ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय जी, भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रधान अध्यापक महोदय जी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे महात्मा गांधी विद्यालय रीवा, मतलब कि आप जिस भी विद्यालय से हैं उसका आप यहाँ नीचे नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय में आप लिखेंगे कि हमें क्या करना है, निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति लेना है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। देन आप महोदय इस तरीके से यहाँ पर लिखकर आगे अपनी बात रखेंगे। महोदय जी भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लिखना चाहते हैं। आप जितने अच्छे शब्दों का अपने निबंध में, अपने जो भी आपका एप्लीकेशन है, लेटर है, इनमें आप जितने अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, एग्जामिनर के सामने आपकी जो लेखन शैली है उतनी प्रखर प्रकट होती है। ठीक है, तो आप हमेशा अच्छे शब्दों का चुनाव करें। देन यहाँ पर अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे महोदय जी के बाद से कि मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा 12वीं में कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर यह लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किस विधि को जानकर कर रहे हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, कि हमें जब पता चला है तो हम ये आवेदन लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इसने बता दिया कि इस संदर्भ में मैं आपको अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमें क्या लिखना है अच्छे से। तो यहाँ आप लिखेंगे कि मैंने वर्ष, आप जिस भी वर्ष कक्षा 11वीं या उत्तीर्ण की है या हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कि जैसे मैंने वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विज्ञान एवं गणित में मैंने 80% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस तरीके का आप लिखेंगे। इसके बाद आप ये भी बताएंगे कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में भी मैं प्रथम स्थान पर रहा हूँ। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो छात्रवृत्ति है वो मेधावी छात्रों को मिल रही है। तो आप यहाँ पर बता दें कि आप मेधावी छात्र की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि मैं विद्यालय की ओर से जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सक्रिय भाग लेता रहा हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आप निर्धन भी हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि मैं एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन जरूर करें। अच्छी नहीं है। अच्छी ना होने के कारण मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है। ये आप अपना पूरा वर्णन दे दें कि आप मेधावी की कैटेगरी में आते हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कि मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। तो ये भी जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं
तो इसमें आपके पर्सनल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ आप एप्लीकेशन कैसे लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, ये आप ध्यान रखें और उन्हीं टॉपिक का क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे और आप एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में आप लिख दें आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, डेट जो भी अभी चल रही हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा करेंगे और यदि आप अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, बहुत अच्छे से आप एप्लीकेशन को लिखते हैं, तो आपको जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल VIP टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको डेली वीडियोस की PDF मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।